आज मैं कवायद का एक बाब शुरू कर रहा हूँ, जिसे उर्दू में इस्म और अंग्रेज़ी में नाउन, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो इस्म का बयान मैं आज शुरू कर रहा हूँ। मानी के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। इसमें ज़ात किसी जगह, शख्स, चीज़ के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं, जैसे आदमी, जानवर, पटना, दिल्ली, नदी वगैरह। अब इसमें ज़ात में ये भी जान लीजिए कि चाहे वो जानदार का नाम हो, चाहे वो गैर जानदार हो, चाहे वो मादी हो, चाहे वो गैर मादी हो, यानी इन सबों में किसी तरह के अगर नाम होंगे तो उसको इसमें ज़ात कहते हैं। उसके बाद है इसमें सिफत। वह इसम है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ के मुताल्लिक़ बताए कि वह चीज़ कैसी है, उसे इसमें सिफत कहते हैं, जैसे सफ़ेद, गोरा, लंबा वगैरह। यानी कि किसी वस्तु के विषय में जो बताए कि उसकी विशेषता क्या है, उसे इसमें सिफत कहते हैं। और इसमें सिफत को हिंदी में विशेषण कहते हैं, ये भी जान लीजिए। यही इसमें सिफत अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव भी है। तो जैसे अच्छा लड़का, अच्छा में अच्छा हो गया इसमें सिफत, और लड़का हो गया मौसूफ। तो ऐसी तरकीब को सिफत और मौसूफ कहते हैं। अब देखिए, इश्तिकाक या बनावट के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। यानी रचना के दृष्टि से संज्ञा के प्रकार इसमें दे रहा है। जो उर्दू होगी वह लिखी हुई है, और मैंने आपको हिंदी के एतबार से समझाया। आप हिंदी जानते होंगे कि रचना के दृष्टि से संज्ञा के 3 प्रकार हैं, और अर्थ के दृष्टि से संज्ञा के 2 प्रकार हैं। खूब इसको याद रखिए, एग्ज़ाम में भी ये पूछता है कि मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं। और फिर पूछता है कि बनावट, साख्त, इश्तिकाक, तीनों लफ्ज़ देगा। इन तीनों में से कोई भी दे सकता है, और जिसका सबका मानी एक ही है के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, तो इस्म की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। अब जामिद के बारे में जाने। वह इस्म है जो खुद तो किसी कलमा से न निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले, जैसे कमाल, लाल, पटना वगैरह। यानी कि समझ लीजिए कि जामिद वह है कि जो न किसी से बना है और न इससे कोई बन सकता है। यानी इसका न पहले कहीं से कोई काम हो करके एक नई चीज़ बनी है ये, और न इससे कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। यानी यह बिल्कुल अपनी जगह पे कायम व दायम है। उसके बाद है मसदर। मसदर को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। तो यही मसदर, जिसे मुख्य क्रिया, प्रिंसिपल वर्ब कहा गया है, वह इस्म है जो खुद तो किसी कलमा से न निकला हो, लेकिन इससे दूसरे अफ़ाल और अस्मा निकले हों, जैसे आना, जाना वगैरह। यानी कि मसदर वो है जो किसी से बना तो नहीं है, लेकिन इससे दूसरे इस्म और फेल बन सकते हैं, है ना। तो जो मान, इसकी मिसाल तो मैंने बता दी आपको, आना, जाना वगैरह। तो हिंदी में भी आपने देखा है, आना, जाना, खाना, पीना, रोना, हंसना, देखना, चलना। ये जो ना लगा हुआ है, ये ना मसदर की अलामत है, मसदर की पहचान है। जो इंग्लिश में भी हम किसी भी
प्रिंसिपल वर्ब का जब हिंदी के हिसाब से मानी लगाते हैं तो उसमें भी ना आता है। ये इसकी पहचान ही है। उर्दू में, हिंदी में मुख्य क्रिया के अंत में ना लगा हुआ रहता है और जिससे काम का पता चलता है। और तो उसके बाद मुश्तक। मुश्तक क्या है? जो मसदर से बना है उसी को मुश्तक कहते हैं। जो मसदर से बना हुआ है उसी को मुश्तक कहते हैं। मुश्तक वह इसमें जो मसदर से बना हो, जैसे आना से आने वाला, जाना से जाने वाला, है ना, पढ़ाई लिखाई वगैरह, ये सब जो है मुश्तक है। अब मुश्तक की जो है आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, मुश्तक की 6 या 7 किस्में हैं, जो जब इसके बयान आगे आपको मिलेंगे तो उसमें आप सब जानिएगा कि मुश्तक जो मसदर से बनते हैं वो कितने तरह के हैं, कौन कौन है। अब यहाँ आपने जान लिया जामिद, मसदर, मुश्तक। जामिद किसी से न बना है न इसे कोई बनेगा। मसदर जो किसी से बना तो नहीं, इससे कोई बन सकता है। मुश्तक जो मसदर ही से बना है। अब आगे देखिए, जामिद की 2 किस्में हैं। ये जामिद जो आपने ऊपर पढ़ा, इस जामिद की 2 किस्में हैं। एक है इसमें मारफा और एक है नकरा। एक है इसमें मारफा, एक है नकरा। मारफा को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसमें नकरा को जातिवाचक संज्ञा और इसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसमें नकरा की तारीफ सुनिए। वह इसमें जामिद है जिससे एक ही किस्म के तमाम अफराद या चीज़ें समझी जाएं, जैसे किताब, पहाड़, शहर वगैरह। यानी कि जब हम किताब सुनते हैं तो दुनिया की सारी किताबें, हर भाषा की किताबें इससे समझी जाती हैं। यानी पूरा इसका समूह, पूरी इसकी ज़ुर्रियत, पूरी इसके अक़साम इस एक ही किताब में शामिल है। उसी तरीके से उसके बाद है ये पहाड़। पहाड़ कहने से तूर भी एक पहाड़ है जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम खुदा का जलवा देखा करते थे। हिमालय भी हमारे देश में एक पहाड़ है, और भी बहुत सारे पहाड़ होंगे। तो पहाड़ कहने से सारे पहाड़ उसमें आ जाते हैं। उसी तरीके से शहर, जितने भी शहर हैं दुनिया के, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे किसी भी मुल्क में हो, वो सारे शहर बस इसी एक लफ्ज़ में आ जाते हैं। यानी आम चीज़ का नाम जो होता है उसे नकरा कहते हैं, और ख़ास चीज़ का जो नाम होता है उसे मारफा कहते हैं। बस यही समझ लीजिए नकरा और मारफा में फ़र्क। और अब नकरा के जो अक़साम हैं वो आइंदा आपको बताए जाएंगे कि नकरा के कितने अक़साम है और मारफा के कितने अक़साम है। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।